हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोएबल ट्रेडिंग। हम लोग एक ग्रुप बना के काम करते हैं। यहाँ पे करीब 50 अप्रोक्सली 50 ट्रेडर्स है, मिलके काम कर रहे हैं और जितना कोशिश होता है सही सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और अभी जो हम लोगों का ग्रुप का स्टेटस है, वर्किंग का स्टाइल है, वो एक ही स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं, बाई फ्रॉम लो एंड सेल फ्रॉम हाई। और मैं और मेरे ट्रेडर्स बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सही से काम करने के लिए। तो लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन था, उसमें जो प्रॉफिट जो वर्किंग हुआ है उसका थोड़ा अपडेट कर दूँ। दूसरी बात है कि 2 दिन हम लोग बहुत छुट्टी बनाए और अच्छा खासा इनकम भी हुआ है। आई होप जो अच्छे से काम कर रहे होंगे उनको वीकली 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट इनकम हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट डेज का जो वर्किंग था। 1 फरवरी हम लोग एक ही कॉल्स, मेरे तरफ से एक ही कॉल्स था ग्रुप में। और जो कॉल्स था वो HDFC बैंक हम लोगों को सेल करना था 1610 से। तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट हमने लेके रखा है 1610 और 15 इसके बीच हम लोगों को सेल करना था। मैं थोड़ा सा सेल किया था 1612 पे और कुछ जितना भी मेरे पास ताकत था वो पूरा के पूरा लगा दिया 1615 पे। और स्टॉप लॉस हम लोग रखे थे 1621 पे। एक्चुअली वो हिट नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो ये 20 आप लोगों को दिख रहा है ये वाला लाइन, तो ये देखिए ये लाइन 20 लाइन को टच किया ही नहीं। उस दिन शायद 18 तक ही हाई था। उसके बाद HDFC बैंक ने जो लो लगाया वो 1582 तक लो लगाया, मोर देन 20 पॉइंट्स। 18 8 और 15 23 पॉइंट्स का लो लगाया, लेकिन हम लोग 18 पॉइंट से 15 पॉइंट बुक किए और निकल गए। तो एक अगर 100 स्टॉक लेते तो करीब करीब 1500 मिनिमम प्रॉफिट होता। और 1000 स्टॉक में काम करने के लिए हम लोगों को कितना कैपिटल की ज़रूरी होता, करीब कैपिटल का यूज़ होता एवरेज अगर हम लोग लेते हैं 6 × 100 26,900, वही 27,000 हम लोगों का प्रॉफिट होता। और करीब करीब हम लोगों का रिटर्न आया 5.5%। 100 रुपये लगा के आप 5 रुपये 50 पैसा अप्रोक्सली प्रॉफिट किए होंगे, है ना। तो ये था लास्ट डे का कॉल्स। आज चलिए चलते हैं कुछ दूसरा काम करते हैं। दूसरा जो SBIN मेरे फोकस में, क्योंकि बहुत उछल रहा है तो उसमें थोड़ा लगाम लगाया जाए थोड़ा काम किया जाए उसमें एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन का भी ट्रेड दिया और कैश का भी ट्रेड दिया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा जूम कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, राइट। एक्सिस बैंक का भी करीब यहाँ पे हम लोगों को काम करना है। बाई सेल मैंने लेवल दे दिया है, तो इसमें काम करना। टोरेंट फार्मा भी है और TVS मोटर और जुबिलेंट फूड और DV स्लैब। सन फार्मा मैं बाई ही दिया है, सेल नहीं दिया। बाद में अगर होगा लाइव मार्केट में मैं 2 कॉल्स और भी देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं शाम में काम नहीं कर पाता, स्टडी नहीं कर पाता, तो लाइव मार्केट में 2 स्टॉक मैं चूज़ करता हूँ, वो मेरा चलता है तो उसमें हो जाता है। यही था आज, मतलब नेक्स्ट 8 फरवरी का वर्किंग डिसीजन। और कुछ और एक मैं कुछ थोड़ा शेयर करूँगा। निफ्टी की मैटर जो है, एक्चुअली निफ्टी लास्ट डे मेरा यहीं पे सेल था, तो यहाँ पे दोबारा टच करेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा रिक्सी हो, लेकिन हम लोग पुट ऑप्शन एक 15,020 में ले सकते हैं। 15,020 या 30 में एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे इस सिचुएशन में 15,040, मतलब 20 पॉइंट का गैप रखते हुए हम लोग एक सेल लगाएंगे। अगर उसके ऊपर इसको क्रॉस करता है 15055, 15,055, 15,055 को अगर क्रॉस करता है तो बाई पोजीशन किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोगों को करीब 50 पॉइंट, मतलब इंडेक्स में 50 पॉइंट हमें गेन हो सकता है और ऑप्शन में करीब 10 से 15 पॉइंट गेन हो सकता है।
ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि रिक्सी है, तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूँगा। उसके अलावा बाई पोजीशन हम लोग कहाँ पे बना सकते हैं, वो है 14,770 इसके आसपास, 14,780 इसके आसपास एक बाई पोजीशन बना सकते हैं। और सेल पोजीशन के लिए हम लोगों को बहुत बेहतर एंट्री पॉइंट रहेगा 15,130, राइट। इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे बहुत ही कम, मैक्सिमम मेरे हिसाब से अगर नियरेस्ट अगर स्ट्राइक प्राइस होगा, मान लीजिए कि अभी चल रहा है 15,130, सपोज अगर मुझे पुट ऑप्शन लेना है तो आप 15,050 का पुट ऑप्शन लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है वो 8 से 10 पॉइंट का, मतलब 800 रुपये का पर लॉट रिस्क रहता है। और जो रिटर्न की संभावना है वो है 1,500 रुपये फॉर वन लॉट, ठीक है। और ये 1,500 रुपये अगर प्रॉफिट करना है उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरी है अप्रोक्सली 10,000, बहुत हो गया 10,000 से हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन 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 बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए एक्सपर्ट लेवल, आपको बाई सेल का समझना ज़रूरी है। बाई सेल पहले देख लीजिए कैसे बाई होता है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में कुछ बात ये कहना चाहूँगा, एक्चुअली मेरा जो बोलना था वो ख़त्म हो चुका है, कुछ बातें ये कहना चाहूँगा। देखिए अभी तक इंडिया में 4% भी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि फाइनेंशियल, किसी को फाइनेंशियल एडुकेटेड करना, वो भी अपने मतलब दिल और दिमाग से साइकोलॉजिकली फाइनेंशियल एडुकेट करना, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। एक्चुअली मेरा जो हिस्ट्री है, मेरा जो ये है कि मेरे घर में बहुत सारे इशू था, बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरी था, तो ये गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी जॉब से पॉसिबल नहीं होता। अगर होता भी, अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना भी मिलता तो मुझे 50 लाख जमा करते करते मुझे करीब करीब 6-7 साल लग जाता। और ये भी कहीं पे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1 लाख रुपए महीना सेविंग करना, वो उसके लिए आपको चाहिए 5 से 10 साल की एक्सपीरियंस, तभी जाके उतना सैलरी मिलेगा आपको जिससे आप 1 लाख रुपए सेविंग्स कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा जरिया है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिल और दिमाग में जोश, मतलब आपके अंदर जोश होना ज़रूरी है। रात भर दिन भर स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और समझिए चीज़, एक चीज़ है स्टॉक मार्केट में, एक ही चीज़ का इम्पोर्टेंट है, वो है प्राइस एंड एक्शन। आपका जो ये सारे, जैसे प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे सेल एट 739, इसका मतलब ये होता है कि मुझे अगर ये 739 या फिर 740 पे मिलता है तो मेरा यहाँ पे एक्शन क्या होगा स्टॉक के साथ, वो है सेल एक्शन लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉप लॉस भी लगाएंगे और कुछ भी लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगा कर अपना काम करेंगे। थोड़ा और एक बार कॉल्स को रीचेक कर लेता हूँ, फिर मैं ये वीडियो भी एंड करूँगा। 2 मिनट वेट करना है आपको। लगभग सभी चीज़ हमने, एक्चुअली क्या होता है कभी कभी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, सेल भाई ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, और एक बात भी समझ लीजिए, इस सारे चीज़ को वॉच लिस्ट में डालिए। और अलर्ट कैसे लगाना है, प्राइस अलर्ट कैसे लगाना है, वो मेरे क्या कहते हैं वॉच लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सॉरी वॉच लिस्ट नहीं, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी थोड़ा फॉलो कर लीजिए। और ग्रुप का लिंक भी आपको, इस ग्रुप का नहीं, इस ग्रुप का ये पब्लिकली रखे हुए हैं, इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात आपसे मतलब निवेदन है, देखिए ग्रुप में आके किसी को परेशान मत कीजिए। सब आदमी अपना अपने प्रॉफिट से, मार्केट में ऐसा कुछ ये कोई ये नहीं है कि थोड़ा सा सीखिए ढंग से, ग्रुप में ऐसा क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, हम डिस्कस करते रहते हैं। इनकम कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, बस अपना मेहनत करना ज़रूरी है, राइट। तो मिलते हैं कल, जो स्टडी हुआ उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हो सकता है तो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितना भी होता है आपको हेल्प करता रहूँगा इंट्राडे के लिए, और उसके लिए कोई भी चार्जेस की ज़रूरी नहीं है। और अगर आपके दोस्त, मेरा एक ही मकसद है कि जॉब क्रिएशन हो या वर्क, सबको मिले,
और स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है, रियली एक चीज़ है, स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है जहाँ पे ना पैसा का कमी है ना वर्क की कमी है। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते, जितना आदमी चाहे उतना आदमी यहाँ पे अपना धंधा कर सकता है, और धंधा ही नहीं बहुत बढ़िया काम कर सकता है, और यहाँ पे एक अपना करियर बना सकता है जितना आदमी चाहिए। हिंदुस्तान में 130 करोड़ आदमी है तो 130 करोड़ आदमी ही कर सकता है। लेकिन क्या है कि साइकोलॉजी, स्टडी, मेहनत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। 10 बार ट्रेड करेंगे तो उसमें एक बार लॉस होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 10 बार ट्रेड किया आपने, 900 रुपये का प्रॉफिट किया, हर एक बार 100 रुपये, और एक बार 100 रुपये का लॉस किया तो भी आपके जेब में 800 रुपये आएगा। लॉस एक्चुअली कौन करता है? जो हीरोगिरी करेंगे, बिना पढ़े बिना लिखे बिना समझे कुछ करेंगे, उसी को लॉस होता है। ठीक है ना? तो चलिए, धन्यवाद।